पुरानी हवेली का रहस्य गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खंडहर बन चुकी थी। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कोई दरवाजा अपने आप बंद हो जाता तो कभी खिड़की जोर से खुल जाती। बच्चों को सख्त मना था कि वो वहां पास भी न जाए। रवि, गांव का सबसे जिज्ञासु लड़का, हमेशा हवेली के बारे में सोचता रहता था। एक रात उसने तय किया कि वह अकेले जाकर सच का पता लगाएगा। बैग में टॉर्च और एक लालटेन लेकर वह चुपचाप हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली में कदम रखते ही ठंडी हवा का एक झोंका उसके शरीर से टकराया। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। टूटी हुई दीवारों पर चमगादड़ लटके हुए थे। जैसे ही उसने टॉर्च जलाई, दीवारों पर पुराने चित्र दिखाई दिए। उन चित्रों में एक औरत सफेद साड़ी में मुस्कुराती हुई नजर आ रही थी। अचानक पीछे से किसी ने धीरे से उसका नाम पुकारा। रवि, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह मुड़कर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हिम्मत जुटाकर वह हवेली के अंदर और आगे बढ़ा। बीच में एक बड़ा सा कमरा था, जहां फर्श पर धूल और मकड़ी के जाले फैले थे। कमरे के बीचों बीच एक पुराना संदूक रखा था। रवि ने धीरे धीरे उसे खोला तो अंदर पीली पड़ी चिट्ठियां और पुराने आभूषण रखे थे। एक चिट्ठी खोलकर पढ़ी। उसमें लिखा था, मैं शांति हूं, इस हवेली की रानी। मेरे खून से यह हवेली लाल हुई थी। जिसने मेरे आभूषण देखे वह जिंदा नहीं बचा। रवि ने चिट्ठी पढ़कर कांपते हुए चारों ओर देखा। अचानक वही औरत सफेद साड़ी में उसके सामने खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल जल रही थीं। उसने कहा, तुम्हें यह सब नहीं देखना चाहिए था। रवि ने डर के मारे टॉर्च फेंकी और भागने लगा। हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। वह इधर उधर भटकता रहा, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। औरत की हंसी पूरे महल में गूंजने लगी। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो हवेली खाली थी। रवि का बैग और लालटेन वहीं पड़े थे, लेकिन रवि कभी नहीं मिला। आज भी गांव वाले कहते हैं कि अगर कोई हवेली में जाता है तो आधी रात को एक लड़के की चीख सुनाई देती है, मुझे बचाओ, और उसके बाद सिर्फ सन्नाटा।